हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेगा आगे भी। तो फ्रेंड्स, दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी मुझको इतना मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मुझे प्रेरणा दी है आगे बढ़ने की। तो दिल से धन्यवाद है आप सभी का। तो जैसे कि आपको कार्ड देखकर समझ में आ ही गया होगा, आज की रीडिंग हमारी रहने वाली है आपके राशियों के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आपके वो 4 कार्ड नज़र आ रहे होंगे। आई होप आप सभी को पता हो मेरी क्या राशि है और आपको कौन सा कार्ड चूज करना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी, आपके लिए, जो लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं यहाँ पर कार्ड रख देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इस चैनल पर बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत कुछ जानते हैं वो, और बहुत कुछ उनको पता है लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ पाथ के बारे में, और टैरो रीडिंग भी वो काफ़ी हद तक जानते हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, कहाँ पर क्या होना चाहिए। बहुत सारी नॉलेज है आप लोगों के पास, जो भी मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए रखे हैं 4 कार्ड, और साथ ही आप लोगों के लिए राशियाँ भी मेंशन की हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, और जो हमारे व्यूवर्स नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैंने ये कार्ड बनाए हैं। बहुत सारी आप लोगों के लिए विशेष है मेरी तरफ से। प्रभु आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, और आने वाला महीना आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। टाइम स्टैम्प मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहीं पर जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हो। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं पायल नंबर 1, फायर साइन वालों की रीडिंग। हेलो माय पायल 1, तो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। तो फायर साइन, मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये मैसेज आ रहा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा पैशनेट ऊर्जा है आपके अंदर। कोई भी चीज़ अगर आप ठान लेते हो तो बिल्कुल भी उस चीज़ से पीछे नहीं हटते हो। हार मानना आपको पसंद नहीं है, चाहे उसके लिए आप पूरी जी जान लगा दो सफलता पाने के लिए। ये आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना, अपनी ज़िंदगी को आप इतनी अच्छी तरह से जीते हो। चाहे लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसी तकलीफ़ें सही हों आपने, लेकिन आप हमेशा, आपके चेहरे में मुस्कान रहती है, और आप हमेशा दूसरों की हेल्प करना, उन्हें गाइडेंस देना, और ज़रूरत पड़ने पर अगर वो इंसान सही नहीं है तो उसके लिए, जो उसके लिए सही है ना, वो आप करते हो। चाहे उसको बुरा लगे या अच्छा लगे, आप ये नहीं सोचते हो, फिर आप दिल से सब कुछ कह देते हो। आपका दिल बहुत साफ़ है, आपके दिल में किसी के लिए कोई भी द्वेष की भावना नज़र नहीं आ रही मेरे को। फायर साइन, आप देखते हैं नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए
कैसा रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों के लिए, फायर साइन वालों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो एंजल हमें बताना चाहते हैं। टू कार्ड, वन कार्ड और लेते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, क्या ज़रूरी है फायर साइन वालों को जानना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है 6 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्स एंड है आपका एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, जिनको भी आप मानते हो वो आपसे कहना चाहते हैं, आप जैसे पर्सन हो, सब लोगों का ख्याल रखते हो, उनके हर एक फीलिंग का शेयरिंग भावना आपके अंदर काफ़ी है। यहाँ पर आप लोगों को एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको आपके किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। किसी भी प्लेस पर अगर आपने वर्क किया है अपने रिश्तों को मधुर बनाने में, अपने करियर प्लेस पर और तरक्की पाने में, अपने हेल्थ वाइज बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस और बहुत सारी ऐसी आपने जगह जगह घूमे हो अपनी ही कुछ हेल्थ इशू के कारण, और स्पिरिचुअली भी जो लोग हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, आपके किए गए कर्मों का आपको फल मिलेगा। जितनी मेहनत आपने की है उसका फल अब मिलने का समय हो चुका है। कुछ ऐसे गिफ्ट आपको दिए जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ में यूनिवर्स के थ्रू, या कुछ ऐसे प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। करियर प्लेस पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। रिश्तों में भी बहुत सारा प्यार मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत प्योरिटी मुझे दिखाई दे रही है। जिस भी रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके थे, वहाँ पर आपको फिर से एक प्यार भरा रिश्ता मुझे दिख रहा है, और ये रिश्ता बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा सच्चा मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी ये रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है, और स्पिरिचुअली आपका कुछ न कुछ ऐसे गिफ्ट आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिसके ज़रिए आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। और एंजल आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे आगे बढ़ना है जहाँ पर आप किसी चीज़ से मुंह फेर कर न जाओ। आपको बोला जा रहा है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनका सामना करना सीखो, न कि पीठ दिखाकर भागना। ठीक है, यहाँ पर एंजल आपसे ये भी कहना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं ऐसे जो आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, आपके हर तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर मेंटली या फिजिकली या इमोशनली आपको हर्ट करना चाहते हैं जो लोग हैं। तो वो लोग आपकी लाइफ से कट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स के थ्रू। एंजल आपके साथ हैं, वो जानते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपको आगे बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो एंजल्स आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को आपने ऐसे जीना है जहाँ पर आप कोई भी ऐसी बातें बोलते हो तो स्पष्ट बोलो,
क्लियर कट कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है आपको। टाल मटोल जैसे बहुत सारे घुमा फिरा कर बातें करते हैं ना, ऐसा आपने नहीं करना है। आपको एंजल कहना चाहते हैं इस मंथ में आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो आपको धोखा दे सकते हैं, आपको हर तरह से परेशान करना चाहते हैं, आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से अब जाने वाले हैं। और आपको सजेशन यही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ भी गए थे, उनको सामना आपने अपने सूझबूझ और अपनी समझदारी से करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा। ये तो है एंजल की तरफ से कि वो हमें क्या बताना चाहते थे आप लोगों को। अब देखते हैं आपको कैसा रहने वाला है फायर साइन वालों का नेक्स्ट मंथ। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें और बताइए नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है फायर साइन वालों का। टेम्परेंस, 8 of Wands, 5 of Pentacles, 2 of Swords, 10 of Swords एंड है आपका 6 of Pentacles। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ कार्ड। तो यहाँ पर थे कार्ड, 4 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। यिंग और यांग, डिसीट, हैप्पी फैमिली एंड है विक्ट्री। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा बैलेंसबल जाने वाला है। पाइल नंबर 1 फायर साइन, सॉरी, वैसे पाइल नंबर 1 भी कह सकते हैं हम। तो आपका नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा बैलेंसबल जाने वाला है। चीज़ों को बहुत इक्वली आप देखने वाले हो। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन कुछ ऐसा वर्क है आपका जहाँ पर बहुत सारी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है। और जो लोग स्टक हैं अपनी लाइफ में करियर वाइज, तो उन लोगों की लाइफ में जो ये अभी मनी वाइज दिक्कत चल रही है, तो वहाँ से अब आप मूव ऑन करने वाले हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी दिक्कतें फाइनेंशियली हो रही थी अभी तक, वहाँ से अब आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। अपना आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप रहोगे नेक्स्ट मंथ में, तो आपको सही तरीके से डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है। अपने अंदर से, अपने अंतरात्मा से अपने जुड़ने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है आपको
यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोगों की हेल्थ वाइज नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐसी परेशानी से, जिस परेशानी से आप गुजर रहे हो, तो वहाँ से अब आपको निकाला जाने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा ही था ऊपर, फर्स्ट एंजल मैसेज जो एंजल्स के थ्रू आया था हमारे लिए, तो वो यही बता रहा था कि आपकी कोई भी हेल्थ वाइज कोई इशू है तो वहाँ से अब आपको रिकवरी मिलने वाली है। तो ये 10 ऑफ सोर्स भी मुझे यही बता रहा है, किसी ऐसी बीमारी या किसी ऐसी मेंटल स्थिति से आप गुजर रहे हो तो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। अब तक जितना भी आपने सहा, दुख तकलीफ़ जो भी हुआ आपकी लाइफ में, अब नेक्स्ट मंथ में एक नई शुरुआत आप करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। नेक्स्ट मंथ में आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बहुत आपका ध्यान लोगों के दान पुण्य करने में, उनकी सेवा करने में नेक्स्ट मंथ जाने वाला है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और अपने कुछ ऐसे पल भी आपकी लाइफ में आएंगे नेक्स्ट मंथ में, जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सबसे अलग महसूस करोगे और अपने आप को ऐसी एनर्जी में घेर लोगे जहाँ पर आपके लिए ठीक नहीं है ये एनर्जी। तो आपको इस एनर्जी से थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की ज़रूरत है। जैसे आप सभी को साथ लेके चलते हो, अपनी फैमिली का और फैमिली से भी अदर सभी का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हो। नेक्स्ट मंथ में आपके बहुत सारी इंजॉयनेस वाली फीलिंग मुझे आ रही है, आप लोगों के लिए बहुत सारा इंजॉय करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। अगस्त का महीना आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा होने वाला है नेक्स्ट मंथ में जिससे कि आप और आपकी फैमिली बहुत सारा सेलिब्रेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। कुछ घर से रिलेटिव कार्य हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ें आप खरीद सकते हो घर के लिए, या कहीं छुट्टियों पर घूमने जा सकते हो। कुछ ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए, फायर साइन, जहाँ पर आप नेक्स्ट मंथ में बहुत सारा इंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और नेक्स्ट मंथ में काफ़ी बैलेंसेबल आपकी लाइफ रहने वाली है, बहुत ही बैलेंस के साथ आगे बढ़ोगे आप। और नेक्स्ट मंथ में करियर वाइज कह सकते हैं, जिस चीज़ में भी आप मेहनत कर रहे थे, मैं ये कहूँगी, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो करियर हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, वहाँ पर आपको ढेर सारी सक्सेस मिल रही है विक्ट्री कार्ड के थ्रू। जो भी आप पाना चाहते थे वो मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी इंजॉयबल आपकी लाइफ मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट मंथ में। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कैसा रहेगा आपका रिलेशन। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, कैसा रहेगा फायर साइन वालों का रिलेशनशिप। टू कार्ड आ चुके हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, और जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे तो वो मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चांसेस हैं काफ़ी हद तक आपके रिश्तों में प्यार, आपके रिश्तों में जो भी आप पाना चाहते हो अपने न्यू, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोई अपनी लाइफ में न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहा है, किसी का वेट कर रहा है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है आप लोगों के लिए कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे तो वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हैं, कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में जो आपके लिए है वो आपका ही है। कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी की भावना भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ कार्ड और देखना चाहते हैं हम आपके रिश्तों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें और बताइए क्या है नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट। जो भी यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं उसको आपने रिसीव करना है। अब जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए कि आप अपनी लाइफ में किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मायूस भी हो। और यहाँ पर ऐसा भी मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ लोग हैं अपनी लाइफ में अपने रिश्तों को उलझाए हुए हैं। तो आपको अपनी जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके रिश्तों में, तो वहाँ पर आपको बैठकर उन परेशानियों को डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और खुलकर एक्सेप्ट कीजिए। जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसको कबूल कीजिए। ईश्वर ने आपको इस चीज़ के लिए चुना गया है। ईश्वर ने आपको एक ऐसी स्थिति के लिए चुना गया है जहाँ पर आप खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक नया जरिया दे सकते हो। तो फायर साइन, अब हम आपके लिए देख लेते हैं लास्ट में गाइडेंस क्या है डिवाइन की तरफ से आपके करियर प्लेस के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। वाओ, अबंडेंस। तो यहाँ पर करियर प्लेस में आप लोगों को ढेर सारी सफलता मिलने वाली है और ढेर सारी खुशियाँ आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। करियर प्लेस पर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, ढेर सारी आपके अंदर नॉलेज है, ढेर सारी काबिलियत है आपके अंदर और बहुत सारा पेशेंस है आपके अंदर। तो आपका जिस तरह से भी आप अपने वर्क प्लेस पर कार्य करते हो वहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है ढेर सारी। आप देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स रिलेशनशिप के लिए फाइल नंबर 1 फायर साइन के लिए क्या मैसेज है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप डिवाइन। तो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, हम इतने कार्ड नहीं लेंगे, 1 कार्ड लेना चाहते हैं बस। तो प्लीज़ डिवाइन 1 कार्ड प्लीज फायर साइन रिलेशनशिप के लिए। 1 कार्ड फायर साइन रिलेशनशिप के लिए। इनोसेंस। तो
यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, जिस तरह से आप हर एक के लिए आपके दिल में प्यार है, और आप जिस तरह से अपने रिश्ते को निभाते हो, जिस तरह से अपने प्यार को समझते हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके भोलेपन का लोग फ़ायदा ना उठाएं। इस चीज़ का आपने खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, और आपके रिश्तों में जो भी ये आपका भोलापन है अत्यधिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को आपने खुद ही कवर करने की ज़रूरत है। अच्छे के साथ अच्छा होइए, बुरे के साथ बुरा। आपके यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। अपने रिश्तों को आपने बहुत अच्छे से निभाया है और आगे भी निभाओगी, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होने की ज़रूरत है। हर समय ये भोलापन हर समय अच्छा नहीं रहता है। ये अपने इस आदत को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और अच्छे के साथ अच्छा होइए, बुरे के साथ बुरा होइए। अपने लिए स्टैंड लेने को बोला जा रहा है यहाँ पर आपसे फायर साइन। आपको बहुत ज़्यादा लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो लोग आपको दबाते रहेंगे और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते जाएंगे। इस चीज़ पर आपने ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देख लेते हैं आपके हेल्थ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हेल्थ के लिए। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हो वहाँ से आपको निकाला जा रहा है। कुछ न कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब देखते हैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ में के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, हम 1 कार्ड लेंगे प्लीज़ डिवाइन द फूल। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नई शुरुआत करने को बोला जा रहा है। स्पिरिचुअली आप आगे बढ़िए। अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है फायर साइन, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और नई शुरुआत के साथ आगे बढ़िए। साथ ही आपको ये सजेशन भी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपना पाँव रख दो। अनमेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। अपने आप को आपने सबसे पहले बैलेंस करना है। अगर आप किसी गुरु की तलाश में हो, पायल नंबर 1, तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु एक ऐसे प्रभु का दर्जा होता है गुरु का। अगर वो अच्छा हो, अच्छा मिल जाए आपको, तो आपकी जीवन संवर जाता है। अगर गुरु ऐसा मिल जाए जो आपका ही फ़ायदा उठाए, तो आप जान भी नहीं पाओगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो बहुत समझने की ज़रूरत है आपको, और समझते हुए जानते हुए आगे बढ़ना है। लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी आपसे कि आपको अपने अंतर्मन से ही, अपने घर से ही, अपने आप से ही जुड़ने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है ना, वही हमारी सबको सब कुछ ज्ञान करा देती है। अगर हम अपनी आत्मा से जुड़ें, अपने आप से जुड़ें, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ हमें वो बोध करा देती है। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो
पायल नंबर 1 फायर साइन, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2 एयर साइन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आपने चूज़ किया है एस ऑफ सोर्स का कार्ड और आपकी राशि है कुंभ, मिथुन और तुला, तो इंग्लिश में आपको मैं बता दूं, आप लोगों की राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये है आपकी रीडिंग और देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को एंजल्स। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए एयर साइन के लिए क्या स्पेशल मैसेज है आपकी तरफ से, क्या स्पेशल मैसेज है एयर साइन के लिए आपकी तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। सबसे फर्स्ट कार्ड है जजमेंट और है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड है आपका किंग ऑफ कप। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं एयर साइन, यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी चीज़ को लेकर, किसी कोर्ट केस को लेकर या किसी बीमारी को लेकर अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है तो वहाँ पर से आपको एंजल्स कहना चाहते हैं, वहाँ पर से अब आपको निकाला जाएगा और आपकी जितनी भी आप अपनी लाइफ में कोशिशें कर रहे थे, जितना मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप जितनी भी प्रॉब्लम से अभी तक जूझ रहे थे, वहाँ से अब आपको निकाला जा रहा है और आपकी लाइफ में एक खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं जजमेंट कार्ड के थ्रू। और डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है बहुत तेज़ी से जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं और आपके हर एक क्षेत्र पर यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी नई उम्मीद की किरण मुझे दिखाई दे रही है, कुछ नई गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। ये एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है और एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में जितने अपनी लाइफ को बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे, जितना अपनी लाइफ को लोगों के साथ अपना तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके लिए एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक बेहतरीन चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंजल्स ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो और किसी ऐसे ही कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ओहदा आपका बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप के थ्रू। और एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आप जिस भी ओहदे पर जाओ तो उस ओहदे का आपने सम्मान करना है और न्यायपूर्ण तरीके से अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाना है।
तो ये तो था आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है स्पेशल आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका कैसा रहने वाला है और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। कैसा रहेगा फायर साइन वालों का नेक्स्ट मंथ, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें कैसा रहेगा नेक्स्ट मंथ फायर साइन वालों का, सॉरी एयर साइन वालों का। कुंभ, मिथुन, तुला, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस कैसा रहेगा नेक्स्ट मंथ। 1 कार्ड और ले लेते हैं, कैसा रहेगा नेक्स्ट मंथ। ओके, थैंक यू। जस्टिस, वाओ, फोर ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, वन कार्ड और लेते हैं, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद रीडिंग देती हूँ आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ये कार्ड अभी नहीं लेंगे हम। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए हमें नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, 2 कार्ड आ चुके हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अप्रिसिएशन। तो पाइल नंबर 2 एयर साइन। आप लोगों की लाइफ में जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जिस भी कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ वाइज हो सकता है या किसी प्रॉपर्टी का आप वेट कर रहे थे जो आपको नहीं मिल पा रही थी, या कोई ऐसा कोर्ट केस हो सकता है, कुछ ऐसे लीगल मैटर हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कागजाती मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ कानूनी कार्यवाही वगैरह जो सरकारी कार्य होते हैं, वहाँ पर अगर ढेर सारी अड़चनें थी आपकी लाइफ में, ढेर सारी आप किसी चीज़ को, कोई प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई मकान हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ भी आप पाना चाहते थे तो वहाँ पर आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ है आपके लिए वो सफलता आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको मिल रहा है, और बहुत वेट किया था आपने उस चीज़ का, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस भी रखा उस चीज़ के लिए, तो उसका रिजल्ट अब आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर नेक्स्ट मंथ में आप थोड़ा मायूस भी रहने वाले हो। कुछ ऐसे मनोवांछित आपके कार्य हो सकते हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, उसकी वजह से आप थोड़ा मायूस मुझे दिखाई दे रहे हो। तो इस स्थिति में आपने नहीं रहना है, इस स्थिति से आपको निकलना है, और इस स्थिति से निकल कर आपको आगे बढ़ना है, लेट गो करना है इस परिस्थिति से। मायूस नहीं रहना है, हैप्पीनेस वाली मूड में रहिए आप। एयर साइन, आपके लाइफ में नेक्स्ट मंथ में ढेर सारी खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं, ढेर सारी करियर वाइज ढेर सारी सफलता दिख रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, ढेर सारी हीलिंग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। कोई ऐसा कार्य है आपका जिस चीज़ के लिए आपको ढेर सारा अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी सराहना होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा करने वाले हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली और आपका नाम, आपका
बहुत ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। पायल नंबर 2, कुछ ऐसा कार्य करते हो आप जहाँ पर आपको ढेर सारा सम्मान मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में। और ढेर सारा समय आप अपने फैमिली के साथ गुजारने वाले हो, उनके साथ एंजॉय करने वाले हो। फैमिली से रिलेटेड मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने घर परिवार को, अपने घर को सजाने संवारने, उसको डेकोरेट करने और उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत मनी इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए कुछ ऐसा आप उनको गिफ्ट दे सकते हो, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में ढेर सारी हैप्पीनेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और किसी न किसी चीज़ का आपको एक ऐसा सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली आप जितना आगे बढ़ रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी पोजीशन पर आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आपकी वाहवाही होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। जो भी आप कार्य कर रहे हो पायल नंबर 2, जैसे आप यहाँ पर हीलर भी हो सकते हो, आप लोगों को हील करते होंगे, उनको गाइड करते होंगे। जिस भी वे पर हो आप, जिस भी पाथ पर हो आप, तो वहाँ पर आपको ढेर सारी मनी वाइज सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं आपके रिश्तों में नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। आपके रिश्तों के लिए क्या मैसेज है, आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका मेडिटेशन। तो यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा मेडिटेट रखिए, अपने आप को थोड़ा हील करते रहिए। यू कैन डू दिस। आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके लिए आप परफेक्ट हो। अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। और आपको ये भी बोला जा रहा है आपके रिश्तों के लिए यहाँ पर आपको अभी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ने की ज़रूरत है। जो भी आपका रिश्ता उस ईश्वर ने बनाया है वो रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा। और आपका जो ये रिश्ता है, जिस तरह से आपने अपने रिश्ते को अभी तक संभाल के रखा हुआ है, जिस तरह से आपने अभी तक मेहनत की है, उसी तरह से आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे। और आपके रिश्तों में ढेर सारा प्यार मिलेगा ही। कुछ कार्ड और देख लेना चाहते हैं हम आपके रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है तो आपके रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। ढेर सारा आप इंजॉय करने वाले हो। ढेर सारे आप एक ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है इस रिश्ते में जहाँ पर आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करोगे, जहाँ पर आप अपने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरी तरह से चेंज करने में लगोगे। अपनी ब्यूटी, अपने हर एक, मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, अपने ड्रेसेस आपके हो सकते हैं और नेचर के साथ जुड़ना। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे मेडिटेशन है और ये कार्ड है
रीचेंज कंडीशन। अपने आप को पूरी तरह से बदल दोगे आप इस रिश्ते में। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो आप, और आप लोगों का यही रिश्ता आप दोनों के बीच में ढेर सारा प्यार और अंडरस्टैंडिंग लेकर आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। अब हम देख लेते हैं करियर वाइज आप लोगों के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। करियर वाइज क्या मैसेज है यूनिवर्स एयर साइन के लिए। 1 कार्ड लेंगे हम। करियर वाइज क्या मैसेज देना चाहते हो आप फाइल नंबर 1 के लिए। तो करियर वाइज आप लोगों के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसी स्थिति पर आप जाने वाले हो जहाँ पर आप खुद को बैलेंस महसूस करोगे। आप खुद को एक ऐसी एनर्जी पर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप हर एक की कार्य की प्रशंसा करोगे, और इक्वल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका करियर प्लेस पर। आपकी नज़रें ऐसी रहेंगी ना, आप जो भी कार्य करोगे, जिस भी कार्य में आप हाथ डालोगे, वहाँ पर आप उसका अच्छा क्या होगा, उसका बुरा क्या होगा, बहुत अच्छे से बारीकी से हर एक चीज़ को देखोगे और आगे बढ़ोगे। यही आपकी जो ये नेक्स्ट मंथ में एनर्जी रहने वाली है, ये आपको ढेर सारी सक्सेस की तरफ मुझे ले जाती हुई दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी तक आप अपनी इस पोजीशन पर पहुँचे हो, जहाँ पर आपने अभी तक इतनी बेहतरीन काबिलियत के दम पर अपनी इस पोजीशन पर आप पहुँचे हो, तो इस पोजीशन पर पहुँचने का आपका राज यही है कि आप बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को जानते हो, परखते हो और आगे बढ़ते हो। तो करियर प्लेस पर आपको यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अपनी इसी काबिलियत को, अपनी इसी खूबी को ऐसे ही बनाए रखें और आगे बढ़ें। करियर प्लेस पर आपको अभी तक आप बहुत सफलता के मार्ग पर मुझे दिखाई दे रहे हो, तो ऐसे ही वर्क करते रहिए और आपको सफलता ऐसे ही मिलती रहेगी। और हम देखते हैं अब आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 2 रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है द क्रिएटर। तो रिलेशनशिप के लिए आपको जैसे कि ये रिचेंज कार्ड आया था आप लोगों के लिए, रिचेंज कंडीशन, तो ये कार्ड भी वही मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके रिश्तों में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्ते को अपने हाथों से संवार सकते हो और अपने ही हाथों से उसको खूबसूरत बना सकते हो। आपके हाथों में सब कुछ है। आपके रिश्तों में ढेर सारा, आप उस रिश्ते को ग्रो करा सकते हो। ढेर सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ढेर सारा आप दोनों के बीच में प्यार, सम्मान और एक ऐसे तत्व की भावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिससे आपके रिश्ते में बहुत सारा सम्मान मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने रिश्ते को हर एक, यहाँ पर एक मैसेज ये भी है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2, जैसे क्रिएटर होता है कुछ भी कर सकता है, वो अपने रिश्ते को संभाल भी सकता है, बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ठीक है, तो ये आपके हाथों में है कि आप अपने रिश्ते को क्या करना चाहते हो। आप अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हो या अपने इस रिश्ते से निकलना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके लिए रिश्तों में यही एडवाइस नेक्स्ट मंथ में निकल कर आ रही है कि अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए जिस तरह से आप कोशिश करते हो, जिस तरह से आप इतना एफर्ट करते हो, जिस तरह से आप इतना अपने आप को हैप्पी रखते हो,
तो उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में भी इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते रहोगे, या इसका ये टोटली आपके हाथ में है। पायल नंबर 2, यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपके रिश्तों में आप उतना सेटिस्फाइड नहीं हो जितना आपको होना चाहिए। ये कार्ड मुझे ये मैसेज भी दे रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए अब हम देख लेते हैं कि आपको अपने हेल्थ वाइज क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको हेल्थ वाइज क्या मैसेज देना चाहते हो आप। वाओ, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए है फ्लावरिंग। हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ से अब आपको निकाला जा रहा है। नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में आप हैप्पीनेस वाले मूड में जाने वाले हो। पायल नंबर 2, अब देखते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। वाओ, इंटेंसिटी, बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ रहे हो स्पिरिचुअली, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अपना जो भी आप मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, जो भी आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए, और जितनी आप इस फील्ड पर आगे बढ़ते रहोगे वहाँ पर आपको ढेर सारे नए नए अनुभव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नई आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो पायल नंबर 2, एयर साइन, आप लोगों की यही थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय पायल नंबर 3, जिन्होंने चूज़ किया है एस ऑफ कप, और आपकी राशि है कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। तो ये है आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहले देखते हैं एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या है नेक्स्ट मंथ के लिए स्पेशल मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें, और बताइए वाटर साइन के लिए आप लोगों क्या मैसेज देना चाहते हो स्पेशल। वाओ, फर्स्ट कार्ड आपके लिए पॉपअप हुआ है व्हील ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी। और देखते हैं क्या स्पेशल मैसेज है पायल नंबर 3 वाटर साइन के लिए। क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हो आप मेरे को पास को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, और है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जिस भी साइकिल से अभी तक आप गुजर रहे थे, और वहाँ पर से अब आपको निकाला जा रहा है। आपके किसी ऐसे दौर का अंत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके जिस भी परेशानी से जूझ रहे हो अभी तक, तो वहाँ से अब आपको निकाला जा रहा है। एक मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है आप लोगों के लिए, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं अभी आप एक पूर्णतया एक संतुष्टि का भाव आपके मन में आने वाला है। नेक्स्ट मंथ में आप पूरी तरह से अपने आप को एक खुशनसीब की दृष्टि से देखने वाले हो। कोई ऐसी खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली है नेक्स्ट मंथ में। द वर्ल्ड कार्ड यही शो कर रहा है मुझे कि आपको मेंटली बहुत ज़्यादा आप शांति में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा पीसनेस वाली स्थिति में मुझे आप दिखाई दे रहे हो। किसी चीज़ की आपको संतुष्टि होने वाली है।
और नेक्स्ट मंथ में आप एक ऐसी एनर्जी और एक ऐसी पोजीशन पर आप जाने वाले हो जहाँ पर आपके लोग सुनेंगे, आपको समझेंगे और आपके बताए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करेंगे। एक ऐसी पोजीशन पर आप नेक्स्ट मंथ में जाने वाले हो जहाँ पर आपका ओहदा बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फाइनेंशली अगर आप करियर प्लेस पर किसी चीज़ को प्राप्त करने में लगे हुए थे या कोई ऐसी पोजीशन आप पाना चाहते थे, जॉब पर आपका मुझे ऐसा दिख रहा है आपको नया ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपके अंडर में बहुत सारे लोग कार्य करेंगे। ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है इस कार्ड से। तो यहाँ पर आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आपने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हासिल किया है और बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना भी चाहते हो। भले ही लोग आपको थोड़ा सा रूड समझे, इस अगले महीने में, अगले मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप थोड़ा सा स्टिक रहोगे, रूड रहोगे। लोगों के लिए आपके दिल में उनको हमेशा आप बोलोगे कि ऐसा करो, ये करो। लोगों को आप एक क्या कहते हैं वो लीडरशिप क्वालिटी मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर। लोगों को लीड करोगे, उन्हें अपनी बातों से, उन्हें अपने बताए गए जो आप उनको गाइड करोगे, ये कार्य करो। जो भी आपकी बातों का फॉलो नहीं करेगा या आपके बताए गए रास्तों पर नहीं चलेगा, तो आप उनको सही तरीके से उनको आप समझाने वाले हो। उनको आप अच्छी तरह हो या कैसे भी हो, उनको बहुत शांत स्वभाव से बहुत हद तक आपने समझ बूझ कर उसको आपने हैंडल करना है। आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, ये मानते हैं हम। बहुत सारी अवेयरनेस आपके मन में आने वाली है, आपके अंदर परिवर्तन होने वाला है। बहुत आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, लेकिन आपको साथ साथ ही लोगों को साथ लेके चलना है। यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि अगर हमने इस दुनिया में रहना है या टीम वर्क में हमने काम करना है, तो सबको साथ लेकर बढ़ना पड़ता है। अकेले अगर हम सब कुछ करना चाहें तो नहीं हो सकता है ना। तो साथ की ज़रूरत और कम्युनिटी तो बहुत ज़रूरी होती है हर एक कार्य क्षेत्र पर। अगर एक जना वो काम करे तो वो बहुत करेगा वो कार्य, लेकिन टाइम लगेगा। अगर वही काम 10 लोग और साथ बैठकर करेंगे तो वो जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एंजल की तरफ से कि आपको एक प्यार भरा रिश्ता अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने से नीचे लोगों के साथ या अपने परिवार में, ऐसा आपने बनाए रखना है, संयम बनाए रखना है और अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय लेके आना है आपने। और एंजल आपसे यह भी कहना चाहते हैं आप लोगों को कि आप जिस तरह से अपने कार्य के प्रति इतना फोकस्ड हो और अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से आपने अपने घर परिवार और रिश्तों को और आपके करियर प्लेस पर जिस तरह से आपने हर एक चीज़ को बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, समझ बूझ के साथ आगे बढ़ रहे हो, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपने प्रभुता का, अपने जो आपको दिए गए हैं ये पोजीशन, इसका नाजायज़ फ़ायदा आपको नहीं उठाना है।
इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और देख लेते हैं अब कि क्या मैसेज है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में, कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना। वाटर साइन, ये तो था आपके लिए एंजल की तरफ से स्पेशल मैसेज कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू एक ऐसी मदर मुझे दिखाई दे रही है। एंजल आपसे ये भी कहना चाहते हैं आपके घर में कोई मदर, आपकी बिग सिस्टर या आपके चाची वगैरह कह सकते हैं, या आपसे बड़े जो भी बुज़ुर्ग हैं फीमेल पर्सन, तो उनका आपने थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उनके जो भी वो कार्य करते हैं उनकी आपने, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वो कोई भी फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, और साथ ही उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आप जिस तरह से वो हर एक कार्य को, हर एक जिम्मेदारी को निभाती है, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें, उनको मोटिवेट रखें, और उनके हर एक कार्य की, जिस तरह से वो हर एक जिम्मेदारी को निभाती है, घर, परिवार, बिजनेस, तो उनका आपने हाथ भी बटाना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। एंजल की तरफ से यही था आप लोगों के लिए मैसेज। आप देख लेते हैं वाटर साइन आपके लिए नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए हमें नेक्स्ट मंथ वाटर साइन के लिए कैसा रहने वाला है। यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, जस्टिस एंड हेल्पर। ओके, और देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। वाओ, तो कार्ड आ चुके हैं, मैं इनको सेट कर लेती हूँ, फिर आपको रीडिंग देती हूँ। रिश्तों से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, रिश्तों को लेकर भी कुछ मैसेज आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आपका रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, उतना आपको नहीं मिला जितना आप चाहते थे। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ में आपके साथ जितना नॉलेज आप रखते हो इस ज़िंदगी का, उतना ही आपके आने वाले पर्सन भी बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में जैसे मैंने बताया है आपको कि जिसने भी आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, उसको उसका फल अवश्य मिलेगा। उसको रियलाइज होगा कि मैंने ऐसा किया और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, ऐसा उसको फील होगा, और वो उस चीज़ का गिल्ट अपने दिल में दबाते हुए अपनी लाइफ को जिएगा। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको एक नई रोशनी की तरफ लेके जाएगा, एक नई ऊर्जा की तरफ मुझे दिखाई दे रहा है आपको ले जाएगा वो। और आप नेक्स्ट मंथ में एक ऐसे जोन में भी जाने वाले हो जहाँ पर आप
पूरी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ को अपना जीना चाहोगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर वाटर साइन में हैं, जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये नेक्स्ट मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ऐसे मोड में जाने वाले हो जहाँ पर आप आध्यात्म की तरफ बढ़ोगे, जहाँ पर आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और एक ऐसी पोजीशन पर आपको एक ऐसी कामयाबी मुझे दिखाई दे रही है स्पिरिचुअल फील्ड में कि आप कोई एक ऐसी शक्ति कह सकते हैं या कुछ ऐसा नॉलेज कह सकते हैं जिसके ज़रिए आप लोगों को हील करोगे, लोगों को गाइड करोगे और लोगों को दिशा निर्देश दोगे। ऐसी स्थिति में आप जाने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटीज़ का उदय होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है जो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर होगा, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक संतोषजनक, एक कंप्लीशन की स्थिति मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कुछ कार्ड आप लोगों के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। वाटर साइन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप? नेक्स्ट मंथ कैसे रहने वाले हैं वाटर साइन के? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओ 3 कितने कार्ड आए हैं यहाँ पर? हम 1 बाय 1 लेना चाहते हैं, लेकिन कार्ड ऐसे आए हैं आप लोगों के लिए। अगर ये कार्ड आने वाले होंगे तो आ ही जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं। केयरिंग कनेक्शन, आर्कएंजल यूरिल, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स। सन कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो आप नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा चमकने वाले हो। पायल नंबर 3, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी में आप जाने वाले हो जहाँ पर आप लोगों को रोशनी ही रोशनी प्रदान करोगे। बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। बहुत ज़्यादा आपके अंदर ऊर्जा मुझे ऐसी दिखाई दे रही है। कुछ क्रिएटिव करने की आपके अंदर ललक जगने वाली है नेक्स्ट मंथ में। और आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। और साथ ही सेल्फ हीलिंग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ न कुछ ऐसी गुड न्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से जो भी नॉलेज आप हासिल करोगे, पायल नंबर 3 वाटर साइन, तो वहाँ उसी नॉलेज के ज़रिए आपको ढेर सारी सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की लाइफ में आती हुई, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली स्थिति में जाने वाले हो। अब देख लेते हैं आपके रिश्तों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप वाइज नेक्स्ट मंथ? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है? फाइल नंबर 3 का मैसेज है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है लाइफ योर पर्सन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है आपकी लाइफ में, जो भी आपकी ज़िंदगी नया मोड़ ले रही है, जो भी ज़िंदगी आपका नया टर्न
हो रहा है, जहाँ पर से आपको बहुत ज़्यादा आपकी खुशियाँ, आपका प्यार, और यहाँ पर एक कार और आया है मैरिज। जैसे मैंने आपको बताया ही है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको आपका परफेक्ट मैच मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिश्ता वाइज अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप भी अगर आपका है किसी के साथ, बहुत ज़्यादा वो दर्द देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है आपको, तो वहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब वो आपका हार्ट है जो ये हील होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। ये रिलेशनशिप आपके पर्सन से हो सकता है, आपके फैमिली से भी हो सकता है। रिश्ता हर एक से होता है, एक पार्टनर से ही नहीं, उसकी फैमिली से भी हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ, हमारे मदर फादर, हमारे लॉज, सभी से रिश्ता बेहतर होगा, तभी लाइफ में खुशियाँ रहती हैं। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि नेक्स्ट मंथ में आपके अपनों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस भी परेशानी से अगर रिश्तों में दूरी आ गई थी, तो वो दूरी भी छटती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और जिसने आपके साथ गलत हुआ है उसको रियलाइज होगा और वो आपकी लाइफ में फिर से आएगा, अपना गुनाह कबूल करेगा। ये मैसेज आ रहा है मुझे आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं आपके करियर प्लेस से एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं करियर प्लेस पर नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। फाइल नंबर 3 वाटर साइन के लिए न्यू विजन। तो नेक्स्ट मंथ में आप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, नए तरीके से अपने करियर की शुरुआत करने वाले हो। और जो ये शुरुआत है ना, जो आपके देखने का तरीका, आपके देखने नज़रिया, आपका चेंज, जिस तरह से आप कर रहे हो, यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आप अवेयर दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मंथ में करियर वाइज आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत चांसेस हैं सक्सेस के अचीव करने के आपके। और देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। तो रिलेशनशिप वाइज यहाँ पर कार्ड आया है आप लोगों के लिए चेंज। आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज तो आ रहा है, जो भी हुआ था वहाँ से अब नई शुरुआत दिखाई दे रही है। चेंज है आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन की एंट्री है, और आपके जिसके साथ भी आपका रिश्ता था, जो आपको नहीं समझता था, वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है और आपको एक्सेप्ट करने वाला है, आपको पूरी तरह से समझते जानते हुए आपके लिए स्टैंड लेगा। अब देख लेते हैं आपके हेल्थ वाइज क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। हेल्थ वाइज क्या बताना चाहते हो आप। फाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर आया है आपके लिए पेशेंस। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अपने आप को नर्चर करने की ज़रूरत है। बहुत भागदौड़ हो गया भाई लाइफ में, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा अपने आप पर फोकस कीजिए और थोड़ा सा आपको हैप्पी रहने को बोला है। हेल्थ वाइज अगर आप किसी भी बीमारी से गुजर रहे हो, फाइल नंबर 3, तो वहाँ से रिकवरी मुझे दिखाई दे रही है। आपको धैर्य रखने को बोला जा रहा है। जो भी परेशानी है वो जल्द ही ठीक होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारी
ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा आप मेंटली पीस का अनुभव मुझे हो रहा है आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं स्पिरिचुअली आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। नेक्स्ट मंथ स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। नेक्स्ट मंथ स्पिरिचुअली आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, साइलेंट। नेक्स्ट मंथ में आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्थिति में जाने वाले हो, एक ऐसी मेंटल पीस में जाने वाले हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को शांति का अनुभव करोगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसा लग रहा है आप नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो डिवाइन से, और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा आपकी थर्ड आई सेंसेशन मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ में। और जिस तरह से आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शांति में मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं अनुभवों के द्वारा आपकी लाइफ में ढेर सारे चेंजेस और ढेर सारे कुछ नए आपको साइन और कुछ नई बातें आपको जानने का अवसर मिलेगा इसी मेडिटेशन के दौरान। तो आपको ये करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 3 यही थी आप लोगों की नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन। आई होप आप सभी को पसंद आई हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ पर, नेक्स्ट वीडियो पर सॉरी। तो हैव अ नाइस डे। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पाइल नंबर 4 अर्थ साइन। अगर आपने चूज़ किया है पेज और एस ऑफ पेंटिकल्स सॉरी, तो आपकी राशि हो सकती है कन्या, वृषभ और मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपकी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे एंजल की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है अर्थ साइन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एंजल की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 4 अर्थ साइन के लिए। अर्थ साइन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा धरती से जुड़े हुए, ग्राउंडेड हैं बहुत ज़्यादा, और कर्म करना इनको, कर्म के बल पर ही इनको ढेर सारी सक्सेस मिली रहती है, ढेर सारी सफलता ये प्राप्त कर लेते हैं अपने कर्मों के बल पर। कर्मों को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं और हर तरह से ये जिम्मेदारियों को उठाते हैं, हर एक जिम्मेदारी को, हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो अब देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या स्पेशल मैसेज है पाइल नंबर 4 अर्थ साइन। क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हो आप पाइल नंबर। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स,
किंग ऑफ कप। और देखते हैं वन कार्ड क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हो आप। तो यहाँ पर 3-3 की एनर्जी 2 बार आई है। तो एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको, अगर आप कम्युनिटी मिलकर कोई ऐसा बिजनेस करते हो, पाइल नंबर 4, तो वहाँ पर आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने हर एक निर्णय को लेना है, डिस्कशन साथ बैठ कर करना है और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। और आपको यह भी समझना है कि आपके साथ, आपके अंडर में जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिनके साथ भी आप कार्य कर रहे हो, वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने वो अपने कार्य के प्रति जागरूक हैं या फोकस हैं कि आप किसी का दुख तकलीफ़ नहीं देख सकते हो, उनको परेशानी में नहीं देख सकते हो। तो जितना आपके अंदर ये ज्ञान है, जितना आपके अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितना आपके अंदर इंट्यूटिव आइडियाज़ आते हैं आपके अंदर, उनको आपने एक बैलेंस वे में आगे लेके चलना है। और जिस तरह से अगर आप अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करके अपने एनर्जी को सही दिशा पर अगर आप लगाओगे, तो आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, पाइल नंबर 4, जो आप करना चाहते हो। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव गुण हैं, इंट्यूटिव हो आप, तो अपनी इस इंट्यूशन का आपने सही जगह पर इस्तेमाल करना है। एक जैसे ज्ञानी व्यक्ति कैसे अपनी इंट्यूशन का, अपनी अंतरात्मा का आवाज़ सुनते हुए उनके हर एक प्रॉब्लम को, उनकी हर एक तकलीफ़ को, जो भी उनके हर एक मनोभाव को जान लेता है, वैसे ही आप भी एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर एक के मनोभाव को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो पर्सन बोले या ना बोले। तो आपने इस चीज़ का यूज़ करना है। आपके एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और अपनी सक्सेस को पाने के लिए, अपनी जो भी गोल हैं आपके, उसको पाने के लिए आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपसे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में, आपकी फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी, वहाँ पर आपको डेफिनेटली अपना बेस्ट देना है। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि कौन पर्सन मेरे लिए, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, है ना, तो अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए और यह आप पता लगा सकते हो कि कौन पर्सन, कौन फ्रेंड मेरा अच्छा सोचता है और कौन बुरा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपको एंजल्स से भी कहना चाहते हैं आपको कि आप अपनी लाइफ में जितना भी सक्सेस को, जितना भी आप खुशियों को मैनिफेस्ट करते हो, जितना आप हैप्पीनेस वाली ऊर्जा में रहते हो, तो वहाँ पर से आपको न्यू न्यू आइडियाज़ और आते रहेंगे। आपसे एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जो भी आप लोगों के लिए खुशियों का माहौल आएगा, जो भी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आएंगी, तो वहाँ पर आपने बने रहना है, उस पल को एंजॉय करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ खुलकर अपना समय बिताइए। और ध्यान रखिए कि कहाँ पर हमें क्या करना है और कहाँ पर क्या नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ेगा, कोई हमें आकर बताएगा नहीं। तो आपको संभलना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंजॉय
हर एक की लाइफ में ज़रूरी है, हर एक की लाइफ में, है ना। तो इस एंजॉय को आप एंजॉय कीजिए, लेकिन ये जो एंजॉय है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये एक ऐसी खुशी को जाहिर करता है, एक ऐसी सक्सेस को अचीव करने की वजह बन सकता है, और साथ ही साथ अपने द्वारा कमाए गए, अपने द्वारा अभी तक एफर्ट किए हुए धन को जितना हमने संचय किया है उसको उड़ाना भी ये कार्ड हमें बताता है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से ये मैसेज लेना है कि आपने अपने कौन से पल को एंजॉय करना है, कौन से पल को एंजॉय नहीं करना है, ये आपको स्वयं आपको ही जानना है। तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं, अपने टीम वर्क के साथ आपने वर्क करना है, समझना है, जानना है कौन सही है कौन गलत है, अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। और सेलिब्रेशन आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सेलिब्रेशन के साथ साथ ये भी मैसेज है कि आपको अपने उसूलों को, अपने नियमों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो रहा आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से मैसेज। अब देख लेते हैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है, कैसा रहने वाला है नेक्स्ट मंथ पायल नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है पायल नंबर 4 का। तो यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है पायल नंबर 4 कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट मंथ में बहुत ऐसी गुड न्यूज़ आ रही हैं जिनका आप वेट कर रहे थे, और कुछ ऐसे वर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है आप लोगों के लाइफ में। बहुत तेज़ी से कुछ गुड न्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे ऑनलाइन खबर जिसको सुनकर आपको थोड़ा सा आप एकदम से आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी कुछ ऐसी गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है मुझे। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे उनका टाइम मुझे दिखाई दे रहा है, वो विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका रहने वाला है, कॉम्पिटिटर आपके बढ़ने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने फील्ड पर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ में आप अपने आप को भी बैलेंस करने में लगे हुए हो, और काफ़ी हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट मंथ में आप जितना अपने आप को बैलेंस करोगे, जितना अपने अंतर मन से जुड़ोगे, और जितना अपनी लाइफ में क्लियर कट आप रहने वाले हो, जितना उतना ही आपको संतुष्टि का यहाँ पर प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा आप नेक्स्ट मंथ में एक ऐसी भूमिका में जाने वाले हो जहाँ पर आप लोगों को लीड करोगे,
लोगों को गाइड करोगे, आपकी बातें लोगों के हृदय तक छू जाएंगी। नेक्स्ट मंथ में आप बहुत अच्छे से अपनी हर एक बातों को रख पाओगे। और यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आपत्तिजनक हो सकती है जहाँ पर आपको समझ नहीं पाओगे कि आप मुझे क्या करना है। कुछ ऐसी स्थिति भी आपकी लाइफ में आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, लेकिन आप इजीली इस स्थिति से भी निकल जाओगे क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको दिखा देंगे जहाँ से आपको आसानी होगी निकलने के लिए। नेक्स्ट मंथ में आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे नए अवसर मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको ढेर सारी सफलता मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट मंथ में आपकी एनर्जी एक मैजिशियन की होने वाली है जहाँ पर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो आपको प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे। पायल नंबर 4, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप जा रहे हो। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस भी करोगे। एंजल्स की प्रेजेंट आपके साथ रहेगी नेक्स्ट मंथ में, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला माहौल रहने वाला है नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए कि आप अपना बेस्ट देने में लगे रहोगे। और साथ ही कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी मुझे दिखाई दे रही है नेक्स्ट मंथ में, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन से निकलना है। अपने शब्दों पर आपने बहुत विशेष करके ध्यान रखना है। जो भी आप गाइड करोगे, एक गुरु की भूमिका में हो आप। पायल नंबर 4, जो भी आप गाइड करोगे वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से अपने शब्दों को बोलना है क्योंकि आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके बताए गए दिशा निर्देश को अपना रहे हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपनी बातों पर, अपने शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में और क्या होने वाला है आप लोगों के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 4 के लिए। तो इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे हम, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट मंथ में क्या मैसेज देना चाहते हो पायल नंबर 4 के लिए। मैजिशियन एंड द मिरर के मैजिशियन की एनर्जी काफ़ी बोल्ड रहने वाली है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में। और यहाँ पर आया है आर्कएंजल रफाइल। तो बहुत ज़्यादा आपका हार्ट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने वाला है नेक्स्ट मंथ में। बहुत ज़्यादा आप नेक्स्ट मंथ में सबके प्रति आपके दिल में प्यार, सबके लिए जिस तरह से आप सबकी हृदय के बातों को आप जान लेते हो, सबको हैप्पीनेस वाली मूड में आप ले जाने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। और मैजिशियन एंड द मिरर मुझे यही बता रहा है कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आप नेक्स्ट मंथ में। आपके हाथों में वो जादू आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। आप लोगों के लिए ढेर सारी यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो इसको रिसीव कीजिए पायल नंबर 4। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर निकलते हुए आ रही हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में। तो इस एनर्जी को बहुत अच्छे से आपने हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। अब देख लेते हैं आपके रिश्तों के लिए क्या मैसेज है। रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाहते हो आप। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज देना चाहते हो आप अर्थ साइन के लिए। तो यहाँ पर आया है आपका कार्मिक पार्टनर। और देख लेते हैं 1 कार्ड और निकाल के। रिश्तों के
के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप प्लीज़ डिवाइन। ओके, रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज है? लाइफ लेसन एंड हीलिंग। तो यहाँ पर आपके जिस भी रिश्ते से आप जुड़े हो, जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, आपका ये रिश्ता भले ही आपको तकलीफ़ देता है या कुछ ऐसे लेसन्स आपको सिखाता है, ये रिश्ता उस ईश्वर ने बनाया है, उस ईश्वर की देन है ये। कुछ हमारे कर्मों के द्वारा हमें ये मिले गए हैं, जिनको हमने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। जो भी ईश्वर ने हमको दिया होता है उसको कबूल करना होता है, उसको स्वीकारना होता है। तो आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है रिलेशनशिप वाइज कि जो भी आपका रिश्ता है, आपके पार्टनर के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपके जिसके साथ भी आप अपना रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर ये रिश्ता आपका कार्मिक है, बहुत ज़्यादा कर्मों से जुड़ा हुआ है। अपने अपने कर्मों के द्वारा ही इनको मैनिफेस्ट किया है। और आपको ये जो रिश्ता है आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है, बहुत कुछ आपको देने के लिए आया है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा जो भी हमको देता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। जो हमने कर्म किए होते हैं वही हमको मिलते हैं। वन कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताइए हमें ट्रायल नंबर 3 के नेक्स्ट मंथ। इनोसेंस। तो यहाँ पर नेक्स्ट मंथ आप दोनों का रिश्ता बहुत ही लेसन के साथ गुजरने वाला है। बहुत कुछ ऐसा आपने सीखना होगा नेक्स्ट मंथ में, बहुत कुछ सिखाएंगे आपके जिनके साथ भी आपका रिश्ता है। बहुत कुछ अभी आपने जानना बाकी है, बहुत ज़्यादा हीलिंग अभी बाकी है, और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन हो सकते हैं या आप हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो। और आप दोनों का जो ये रिश्ता है कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ भी यहाँ पर कह दो तो तुरंत वो इंसान कर दे, इतना भोला, इतना सीधा। ये आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर उनको कोई बात जमी नहीं या कोई बात उनको अच्छी नहीं लगी, तो वही पर्सन इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे सकता है, इतना ज़्यादा आपको रुला सकता है, इतना ज़्यादा आपको दर्द दे सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं हो। तो आपका रिलेशनशिप वाई नेक्स्ट मंथ बहुत ही यहाँ पर अच्छा तो रहने वाला है, क्योंकि आप हमेशा एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ रहोगे हमेशा। कभी आप दोनों का यहाँ पर मुझे एंडिंग मुझे नहीं दिखाई देती है। आप दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा सिखाएंगे, बहुत कुछ आपने सीखना होगा, कुछ आपके पार्टनर ने कुछ ऐसे लेसन सीखने होंगे। नेक्स्ट मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको कुछ सिखा दे, कुछ ऐसे बातें हो सकती है, कुछ ऐसा ज्ञान हो सकता है जो आप दोनों अभी तक उस चीज़ से अवगत नहीं हो। तो आपको नेक्स्ट मंथ में वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों वो चीज़ को जानोगे, समझोगे और आगे बढ़ोगे। अब देख लेते हैं करियर वाइज नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा आपका। करियर वाइज नेक्स्ट मंथ कैसा रहेगा, फाइल नंबर 4 का।
हीलिंग। तो नेक्स्ट मंथ करियर वाइज बहुत सारी हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है। बहुत सारा आप करियर प्लेस पर बहुत अच्छा आप करने वाले हो। बहुत अच्छे से अपने हर एक चीज़ को हैंडल करोगे और साथ साथ अपने करियर को भी एक ऐसी दिशा में लेके जाओगे, एक ऐसी एनर्जी में आप लेके जाओगे जहाँ पर आप अपने आप को जान पाओगे, अपनी काबिलियत को जान पाओगे और आपके अंदर क्या खूबी है आप ये जान पाओगे। आप जिस भी कार्य क्षेत्र पर हो, पायल नंबर 4, लोगों को बहुत अच्छे से आप समझा पाओगे। आपके करियर प्लेस पर आपका जो नेक्स्ट मंथ की एनर्जी है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप हील करोगे, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करोगे, आगे देने की प्रेरणा दोगे और जो भी आपसे जुड़ेंगे आपके साथ उनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। और देख लेते हैं पेशेंस। यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी वर्क प्लेस पर जो भी आप कार्य कर रहे हो उस पर आप फोकस्ड रहिए, आगे बढ़िए। जो कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी, इस चीज़ को मैं कहूँगी यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि आपके हेल्थ वाइज क्या मैसेज है। हेल्थ वाइज आप लोगों के लिए 2 कार्ड आए हैं, रिपनेस एंड है आपका फ्लावरिंग। तो हेल्थ वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपकी। बहुत आप एनर्जेटिक महसूस करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में और ग्रो करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में। आपकी साइन, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपके आभा मंडल बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है नेक्स्ट मंथ में। आपकी हेल्थ कुल मिलाकर कहूँ तो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पाइल नंबर 4। अब देख लेते हैं आपके स्पिरिचुअली आपको नेक्स्ट मंथ में कैसा रहने वाला है। स्पिरिचुअली आपका नेक्स्ट मंथ कैसा रहने वाला है। नथिंगनेस। तो यहाँ पर स्पिरिचुअली अभी कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी 1 कार्ड और ले लेते हैं। स्पिरिचुअली कैसा रहेगा पायल नंबर गाइडेंस। स्पिरिचुअली अभी आपको बहुत हद तक किसी चीज़ के गाइडेंस की ज़रूरत है। कोई ऐसी गुरु हो सकते हैं, कोई ऐसे एंजल्स हो सकते हैं आपके साथ जो आपको कहीं ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली अवेयर कराना चाहते हैं, लेकिन आप होगी उस स्थिति से उस स्थिति में आप जाना नहीं चाहते हो। यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंजल्स कितने इंटेंसली लेके जा रही है उस लेडी को, लेकिन वो जाना नहीं चाहती है, वो पीछे मुड़ के देख रही है। तो यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि स्पिरिचुअली आप अभी आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। स्पिरिचुअली आपका अभी शायद आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है, शायद आप अभी इस चीज़ के प्रति फोकस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि अभी ये टाइम नहीं आया है। स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसे रहने वाले हो नेक्स्ट मंथ में कि नहीं, मुझे अपने करियर प्लेस पर, अपने मटेरियलिस्टिक इस दुनिया में जो भी मैं पाना चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लूँ, वो मैं कर लूँ। जो भी मेरी ख्वाहिशें हैं उसको मैं अचीव कर लूँ। ऐसी आपकी मनोस्थिति रह सकती है नेक्स्ट मंथ में। तो पाइल नंबर 4 अर्थ साइन, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग नेक्स्ट मंथ की। आई होप आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए,
मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए।